हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट क्लास में अपन 15.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके क्वेश्चंस दो तीन क्वेश्चन बचे थे। आई थिंक आपने सारे कर लिए होंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए वो सारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक बार आप विविध वो मिसलिनियस निकालेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज। सभी स्टूडेंट्स एक बार मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालेंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो मिसलेनियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर कर सकते हो। यानी कि चार क्वेश्चन आपके और बढ़ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर आप 10 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा कर सकते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10। यस और नो बताइए मेरे को कि सारे क्वेश्चन कर सकते जो मैंने बोले वो। एक बार बुक में देखिएगा। ठीक है। अब देखिए 15.2 एक्सरसाइज बच गई है। ठीक है, 15.2 एक्सरसाइज अभी अपन नहीं करेंगे। 15.2 एक्सरसाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस है वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस है, कंप्लीट लैंग्वेज के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है उनमें क्या होगा, थोड़ा मैं जब बोलूंगा तो वॉइस हो सकता है कि क्लियर आई नहीं है, तो मतलब उसके अपने को इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन 15.2 नहीं करेंगे अभी, 15.1 के ही क्वेश्चंस करेंगे। 99% चांस है कि 15.1 से क्वेश्चन आता है, 1% चांस है कि 15.2 से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप कंप्लीट वो क्वेश्चंस तैयार कर लें। आपका मैं टेस्ट दूंगा 14 चैप्टर का, 14.5 14 चैप्टर का ले लेते हैं टेस्ट। ठीक है, कंप्लीट का, फिर अपन 15.1 का ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 15 जो 14 वाली जो आपकी मिसलेनियस थी उसमें दो क्वेश्चंस बचे थे। आपको 15 चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं 15.1 के जो क्वेश्चन, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन हो। नहीं फिर मैं 14 के जो मिसलेनियस के दो क्वेश्चन है पहले वो कराऊंगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन में? यस और नो? नो, राहुल बोल रहा है नो। और बस नो। क्वेश्चन नंबर 7, चलो एक क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं अपन और उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद अपन वो कर लेंगे वो दोनों क्वेश्चंस आज ही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 में मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 5x प्लस का 10y, 5x प्लस का 10y। ठीक है, मिनिमाइज भी करना है मैक्सिमाइज भी करना है इसको, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने हैं इसमें। और आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं x plus 2y less than equal to 120, x plus 2y less than equal to 120, x plus 5 less than equal to 60, greater than equal to
ठीक है, और x माइनस 2y 0 से बड़ा। x माइनस 2y 0 से बड़ा एंड x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी। ये आपके पास क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अपन को सोल्व करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से। पहला देखो, दो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स, और वो कौन कौन से होंगे, या आपका x है या आपका y। x प्लस 2y इक्वल टू 120, x को 0 करेंगे y कितना आएगा 60 आएगा, y को 0 करेंगे 120 आएगा। a पॉइंट हो गया 0,60 और b पॉइंट हो गया 120,0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, दूसरी वाली इक्वेशन है अपने पास x y, x प्लस वाई इक्वल टू 60, x को 0 60, y को 0 60, यानी कि वो सेम ही पॉइंट आ गया, ये तो 0 60 आ रहा था ना। महिपाल बोल रहा है कि सर 40% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस होगा नहीं होगा, बेटा उसकी चिंता क्यों कर रहा है तू तो सारा ही पढ़ ले, हैं, तू तो सारा ही पढ़ के चल। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो आपने चैप्टर पढ़ा, 9 चैप्टर पढ़ा, उसमें से कोई कॉन्सेप्ट हटा दिए, या मान लीजिए अपन ने 3D पढ़ा, उसमें से कोई एक्सरसाइज हटा दी, कोई गारंटी थोड़ी है कि पूरा चैप्टर ही हटाए। 40% तो ऐसे भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में से 1-2 कॉन्सेप्ट हटा दिए, या मान लो 14 चैप्टर में कॉन्सेप्ट हटा दिए, 15 चैप्टर में से 15.2 हटा दिया, ऐसा भी हो सकता है, या फिर चैप्टर भी हटा सकते हैं। तो आप उसकी चिंता ना करें, आप उसको ना देखिए कितना सिलेबस आएगा नहीं आएगा। ठीक है, आईआईटी में तो सारा ही आएगा, डिफेंस में तो सारा ही आएगा, डिफेंस एग्जाम दोगे आप, आईआईटी का एग्जाम दोगे, जो भी एग्जाम दोगे सारा आएगा, उसमें सारा ही पढ़ लो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a 0,60, b नहीं है, c हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वही a लिखा है, वही a है यहाँ पे, इसलिए a लिखा है सेम। अब आपका लास्ट वाला है x और y, ये तो ओरिजिन से पास होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y, ये लाइन तो ओरिजिन से पास होगी 100%। एक बार x को 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी वैल्यू रख दो आप, y की वैल्यू जैसे 10 रख दी मैंने, तो x की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, ये आपका वो पॉइंट हो गया 0,0 और ये d पॉइंट हो जाएगा 20,10। समझ में आ रहा है। अब देखो अपन पुट करेंगे, पुट ओरिजिन 0,0 इन किस में पुट करेंगे, इसमें 2 में पुट करेंगे, इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 एंड x प्लस y 60 में दोनों में पुट करेंगे। जैसे आप ओरिजिन पुट करोगे दोनों में, इसमें नहीं कर सकते पुट, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल टू 2y है, ये x इक्वल टू 2y किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। किससे पास होगा, ओरिजिन से। और जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है उसमें 0,0 पुट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, 0,0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसमें जैसे 0,0 पुट करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि टोटल 0 आएगा, तो 0 120
और इसमें क्या होगा x प्लस वाई, ये 0, देखो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसमें तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, और इसमें नॉट सेटिस्फाई। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ये लो जी, इसमें नॉट सेटिस्फाई, इसमें तो टुवार्ड्स ओरिजिन जाएगा, इसमें अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप लिख सकते हो यहाँ पे टुवार्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे लिख सकते हो सेटिस्फाई के आगे क्या लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो ऐसे, रीजन टुवार्ड्स ओरिजिन, और इसमें क्या लिख सकते हैं, रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे इसमें रखेंगे, एक बार इतना वो करो, स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो, D40,20 ले, यहाँ पे x की वैल्यू D20 ले लो तो ये 40 बन जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा इजी हो जाएगा ग्राफ। अब देखो ये आपके पास हो गया, अब अपन इसमें आगे चलते हैं, ग्राफ बना ले पहले एक बार, क्योंकि इसका अपने को आइडिया नहीं कि कौन सा पॉइंट रखेंगे, वैसे अपन एक्स एक्स वाला पॉइंट रखेंगे इसके अंदर, तो पहले एक बार अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या थी, वैल्यूज थी एक तो x की वैल्यू 0 यानी कि 0,60 था एक तो, ठीक है, और एक क्या था 120 था, एक 0,60 था, और एक 60 था, एक 00 था, और एक 40-20 था, ये पॉइंट्स थे। तो अपन क्या करते हैं, इनमें 20-20 का गैप ले लेते हैं, 0, 20, 40, 60, 80, 100, और लास्ट में कौन ले लेते हैं 120, ठीक है। ऐसे अपन इधर भी 20, 40, 60, 80, 20-20 का गैप ले लिया, यह आपका y हो गया, यह आपका y डैश हो गया, यह x हो गया, यह x डैश हो गया। अब देखो पहला पॉइंट है 0,60, यहाँ आएगा 0,120, y की वैल्यू ज्यादा है, x को 0 किया था, y को, अच्छा 0,60 यही होगा। अब अगला है 120,0, वो यहाँ पे होगा, इन दोनों को मैच करवाएंगे अपन, ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो 0,60 तो आ गया, 60,0 ये बन जाएगा, इसको 80 को लेके 2, ठीक है। अब एक 0,0 था, एक 40,20 था, तो ऐसे जब 0,0 आएगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। हाँ, लाइन ऐसी बनेगी x इक्वल टू 2y, यानी कि इसकी तरफ जाएगा थोड़ा,
ऐसे जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट रखते हैं इसके अंदर, ये इक्वेशन तो क्या हो गई आपकी x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ये हो गई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। और ये आपके पास हो गई x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको पहले वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब पहले वाले के लिए तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, दूसरे वाले में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो ओरिजिन से दूर जाएगा, और ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें पुट करेंगे अपन, पुट 20,0 इन x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0,0 तो पुट कर नहीं सकते, 20,0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, ये क्या होगा सेटिस्फाई होगा, क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो जो एरिया आएगा वो इस पॉइंट की ओर ही आएगा, मतलब इधर जाएगा। कहने का मतलब बोल रहा है ये ऊपर वाला लाइन तो ऐसे बोल रही है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे, कहने का मतलब आपका जो ओरिजिन है ये आएगा फिजिकल रीजन, तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब फिजिकल रीजन में आपको कॉर्नर पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट तो ये आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये है, समझ में आ रहा है। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा 60,30, देखो ये तो आएगा 60,30 आएगा, और ये आपका आएगा 40,20 आएगा, ठीक है। अब अपन इसको तो ए पॉइंट अज्यूम किया था 0,60, इसको बी किया था 120,0, 120,0, ठीक है। ये ए सी बी ये होगा 60,0, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। आप कर सकते हो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा अनबाउंडेड होगा, बताइए क्या फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा अनबाउंडेड, जल्दी जल्दी बताइए आंसर्स। बाउंडेड, बाउंडेड। अब बताओ दोनों वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसका स्केल होगा, वो स्केल क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, स्केल लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट, कितने यूनिट्स के इक्वल होगा 20 यूनिट्स, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को विवेक वर्मा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आप, विवेक वर्मा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आप आगे, यस और नो। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये 15.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, 15.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 14 तो मिसलेनियस है, उसके में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका संडे को क्लास टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 14 का होगा कंप्लीट का, बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा आज से आप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, स्क्रीनशॉट डन। लास्ट के 2 पॉइंट्स थे, वो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे मिसलेनियस के। जो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है,
अपन उस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स, हाँ आपको प्रूव करना है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस 14 का, कि वो ओरिजिन से पास होती है यदि कंडीशन ये हो। देखिए आपको दो पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस का है, ठीक है। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे मान लीजिए लेट गिवन पॉइंट्स, लेट गिवन पॉइंट्स, पहले वाले को मैंने P मान लिया, ए बी बी डैश ए बी सी और आपका जो P डैश होगा, या अपन इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, सिंपल ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। आपको डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि आपको OA डिस्टेंस दे रखा है, वो P के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है? P के, स्मॉल p है, ठीक है। आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस 0 का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा? अरे a में से वो उठाओगे प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसे अपन OB निकालेंगे, वो आपका P डैश आएगा, वो क्या आएगा? a डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b डैश माइनस 0 का स्क्वायर c डैश माइनस 0 का स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से देखिए क्या आएगा? P डैश की वैल्यू a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, ये आपके पास होगा। अब यहां से देखो आप, ये p डैश की वैल्यू आई है। अब आपको बोल क्या रहा है कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मूल ओरिजिन से पास होनी चाहिए, यदि कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू पी डैश। उल्टा प्रूफ करेंगे इसमें, देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? पहला वाला ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश। दूसरा वाला कौन सा पॉइंट? ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से कैसे होती है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। जो a b और c होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है। अब देखिए यहां से अगर अपन बात करेंगे आगे तो क्या आएगा? x माइनस x1 की वैल्यू a अपॉन a डैश माइनस a, y माइनस b डैश माइनस b, z माइनस c डैश माइनस c, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होनी चाहिए। हाँ, ओरिजिन से क्या होनी चाहिए?
पास होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को जो हो गया एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होनी चाहिए। कब? जब ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू पी डैश। मतलब ये इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास हो, कब हो? जब वो कंडीशन हो ए डैश प्लस, वो दी हुई है कंडीशन। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर वो कंडीशन दी हुई है तो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए तो उस कंडीशन को प्रूफ कीजिए। अपन उल्टा प्रूफ करेंगे। मीनिंग समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो वो कंडीशन प्रूफ करनी है, बस ये करना है। बात समझ में आ गई? तो दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू या दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब 0,0 पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 तो क्या आएगा यहां से बोलो? 0 माइनस ए कितना हो जाएगा? ये ए डैश माइनस ए, 0 माइनस बी डैश माइनस बी, 0 माइनस सी डैश माइनस सी। अब यहां से देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और इधर देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो आप ताकि अपन आगे चले। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। डन? हाँ, अब देखो अब देखिए इसकी बात कर रहे हैं अपन a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश। देखिए रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर अपन a b c तीनों का ऊपर क्या कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो नीचे भी वही काम करना है, a माइनस a डैश का स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश का स्क्वायर प्लस c माइनस c डैश का स्क्वायर। देखिए रेशियो की प्रॉपर्टीज होती है, कैसे ध्यान में रखना है। ए बी सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लिया, नीचे भी ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है रेशियोज में। जैसे ऐसे भी होता है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। तो ऐसे भी प्रॉपर्टी होती है ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी अपॉन एफ। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी होती है, कभी कभी इनकी स्क्वायर करके रूट वाली प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने को कौन सी करनी है? आपके स्क्वायर करके रूट करना है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बात करेंगे अपन। आप मेरे को बताओ ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? अगर अपन इसमें बोले ए स्क्वायर प्लस, ये आपको पता है p की वैल्यू है, और इसमें बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश। मैं इसको पूरा सोल्व करके लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। सी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a आएगा, वो यहाँ लिख रहा हूँ 2a डैश
2b days माइनस 2c days, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, b माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, p अपॉन, यहाँ से क्या आएगा, ये आपको पता है p की वैल्यू क्या थी, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगर मैं p स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा p डैश का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आने के बाद में इसको लिख रहा हूं p डैश, एक बार समझिए इसको, a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश। अब ये क्या हो जाएगा, p अपॉन p माइनस p डैश का होल स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, p अपॉन p माइनस p डैश, और क्या चल रहा है इधर, a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, और c अपॉन c माइनस c डैश, ये चल रहा है। अब देखो आपने क्या किया था, आपने इसको, इस पूरे को क्या लिखा था आपने, 2pp डैश लिखा था, कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बाद क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो वापस से देखो एक बार, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने p स्क्वायर, इसको मैंने p डैश स्क्वायर, और ये क्या मैंने p डैश लिखा है, इस पूरे को मैंने क्या लिखा है, 2pp डैश, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके पास इस लाइन को देखा था, यहाँ से अपन इधर लिखते हैं लाइन को, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश इक्वल टू p अपॉन p माइनस p डैश, where p माइनस, सॉरी क्या बोलेंगे अपन, अगर बात करें अपन तो क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू 2p डैश की वैल्यू क्या बोलेंगे अपन, ये कंप्लीट, ये वाली 2p डैश की वैल्यू कंप्लीट, माइनस तो बाहर आ गया ना, क्या बोलेंगे 2a डैश, 2b डैश, 2c डैश, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, p डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डैश, b डैश प्लस c डैश, और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, इसको सोल्व किया है, ये वैल्यू आई है, आपने इसको p स्क्वायर लिखा, इसको p डैश स्क्वायर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 2p डैश है, तो मैंने पहले इसको सोल्व करने के बाद मैंने इस 2p डैश की वैल्यू ये बताई है कि आपने ये लिखा था, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, यस और नो बताइए, और स्क्रीनशॉट लो इसका, डन डन, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो 15 वाला, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट एंड वेक्टर के पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, गिवन पॉइंट है, क्या है, -2, 1, 2, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए की वैल्यू -i 2j -3, बी की वैल्यू 5i -j + k, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point
-2, 1, 2 क्या होगा, ax - x1 by - y1 cz - z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x + 2 हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा, z - 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन क्या लिख दी, फर्स्ट लिख दी। अब आपको पता है कि जो ये प्लेन है इन दोनों वेक्टर के क्या है, इन दोनों वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, इसमें ए वेक्टर पड़ा है और दूसरा वेक्टर बी पड़ा है, मतलब वो प्लेन है, ए के बी के पैरेलल हो गया। अगर इस प्लेन का नॉर्मल लूंगा तो नॉर्मल उन दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको आधे को कल करवा देंगे, टाइम हो गया है ना। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। डन, थोड़ा सा बचा 2 मिनट का, कल करवा देंगे ना। ओके, थैंक यू। 14 चैप्टर का टेस्ट है संडे को।